बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट विज़न लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ्लोर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फ्लोर लगा सकते हैं। तो कोई भी फ्लोर लगाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लान को ले लेते हैं। हमारे पास ये मुख्तलिफ़ प्लान्स हैं, ठीक है जी। इन प्लान के नीचे हमने फ्लोर लगाने हैं, तो हम कैसे फ्लोर लगा सकते हैं। बेसिकली फ़्लोर जो है ये आर्किटेक्चर मेन्यू का है और आर्किटेक्चर मेन्यू में हमने फ्लोर पे आना है, लेकिन सबसे पहले हमने इसमें लेवल पे काम करना है, लेवल 1 पे, ताकि हमारे पास इसकी 2D शो हो जाए और हम 2D की मदद से आसानी से इसको नीचे फ्लोर लगा सकें। तो ये हमारे पास इसकी 2D आ गई हैं, 2D ड्राइंग्स हैं और यहीं से हमने फ्लोर की तरफ जाना है कि फ़्लोर हम कैसे लगा सकते। तो ये मुख्तलिफ़ प्लान्स हैं, इसमें मैं फ़्लोर लगाता हूँ। फ्लोर आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे हम और फ्लोर आर्किटेक्चर का ये हमारे पास एक मॉडिफिकेशन टूल बार ओपन हो गया जिसमें इसके सारे तरीक़ाकार हैं। तो ये हमारे पास फ़्लोर के लिए बाउंड्री करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि किस तरीके से हम फ्लोर को बाउंड्री कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास होता है लाइन का। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तरीके से हम स्टार्ट करते हैं लाइन कमांड की मदद से। तो ये एक प्लान हमारे पास है, इसी प्लान के ऊपर मैं लाइन कमांड की मदद से जो है फ्लोर लगाता हूँ। तो सारे कार्नर के साथ जो है इस तरह हम लाइन लगा लेंगे, एक बाउंड्री बना देंगे इसके, और हम जो है इसके जो है ना इस तरह सारे पॉइंट्स को मैं अटैच कर लेता हूँ। सारे कंप्लीट हो गए, इसको फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद 3D देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी नीचे एक फ्लोर लग चुकी है, ठीक है जी। अब ये फ्लोर जो है हमारे पास, ये हमने इसकी एक फ्लोर लगा दी है। अगर हम इसकी कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और इस फ्लोर की जो है प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एडिट टाइप में जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, डुप्लिकेट, ठीक है जी। मैं इसको नाम दे देता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ फ्लोर 1, ठीक है जी। ओके कर देते हैं, ओके। और यहाँ से अब मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूँ। पहले मैंने नाम चेंज किया और अब मैं इसकी थिकनेस को चेंज कर देता हूँ। आपकी समझने के लिए मैंने इसकी थिकनेस बढ़ा दिया, 9 इंच कर दिया, ताकि वो वाज़ेह हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है जी। ये हमारे पास 9 इंच थिकनेस में एक फ़्लोर जो है ना हमने डिज़ाइन की है। वापस लेवल 1 पे जाते हैं और अब दूसरे तरीके से हम एक फ्लोर डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह हम लाइन कमांड से हट के दूसरे कमांड से हम लगा सकते हैं। तो फिर हम जो है ना फ्लोर पे जाते हैं, ठीक है जी, फ्लोर आर्किटेक्चर। अब लाइन कमांड के बजाय मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसलिए कि हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये बड़ी आसानी से हम लाइन कमांड में हमें थोड़ी सी ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। हर लाइन को सिलेक्ट करना पड़ता है, लाइन ड्रैग करनी होती है। इसमें जस्ट आप फर्स्ट एंड लास्ट कार्नर ले लें, एक डायगोनल कार्नर ले लें इसके, और हम फर्श को बना सकते हैं। तो जैसे हम पहले वहाँ पे मैंने लाइनें लगाई थी, एक एक लाइन के इस तरह लाइन लगाई है सारी, ठीक है जी। तो इसमें लाइन लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक हो गया। तो इसी तरह हम दूसरा फ्लोर जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास इसमें एक ही वो था, पोर्शन था, और वहाँ पे 2 अलग अलग पोर्शन थे, तो मैं रेक्टेंगल कमांड इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसको 3D में देखते हैं, ये इसके नीचे फ्लोर लग चुकी हैं। इसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होगी, वही तरीक़ाकार है चेंज करने का, लेकिन हम जाते हैं फिर लेवल पे और अब इसके नीचे एक फ्लोर लगा लेते हैं, फ्लोर। और यहाँ से हम एक नया तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं जिसको हम कहते हैं पिक लाइन मेथड, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ जो है ये हमारे पास शेप्स हैं, कोई और शेप इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पिक लाइन की मदद से करते इसलिए कि हमारे पास अगर हम लाइन कमांड से करेंगे तो यहाँ पे हम एरो देने पड़ेगा, या हम एरो कमांड आर्क यूज़ करेंगे, आर्क कमांड। तो इन सब से बचने के लिए मैं और ही आसानी की तरफ चलता हूँ, और आसानी के लिए मैंने पिक लाइन कमांड एक्टिव किया, और जिस लाइन पर मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ उसी लाइन के ऊपर जो है ना लाइन लग चुकी है, लाइन लग जाती है, और इसकी जो है इसी तरह हम आसानी से फ्लोर ड्रा कर सकते हैं। तो ये इसके नीचे फ्लोर आ गई है, ठीक है जी। तो आसानी से हम फ्लोर को इस तरह ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अब हमारे पास आखिरी जो है एक प्लान रह गया है, उसके नीचे हमने फ्लोर लगाना है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि 2 एक फ्लोर बना लें अलग अलग करके, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, समझ आ जाए कि अगर 2 फ्लोर हमने अलग प्रॉपर्टीज़ के बनाने तो उसको हम कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, पिक लाइन से भी कर सकते हैं और लाइन कमांड से भी कर सकते हैं। मैंने पहले क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगल से इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन लिया और आर कमांड की वजह से इसका आर्क वाला पोर्शन लिया। ठीक है जी, ये मैं इसको आर्क वाले पोजीशन पे ले जाता हूँ। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है हम इसके फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास ये जो स्केच है ये क्या है, एक बाउंड्री नहीं है। तो ये रूल यहाँ पे याद रखिएगा रिवेट में कि जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो, एक बाउंड्री के अंदर दूसरी बाउंड्री होगी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने इसके दरमियान वाली लाइन डिलीट किया ताकि हमारे उसको जो है एक्सेप्ट कर सके। 3D में देखते हैं, ये हमारे पास, ये देखें ये आ गया हमारे पास इसके फ्लोर, लेकिन इसमें अभी एक पोर्शन रहता है। ठीक है जी। अगर उस एक पोर्शन को हम देखना चाहेंगे तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, नहीं नज़र आ रहा तो थोड़ा सा और इसको रोटेट कर देते हैं। ये देखें तो यहाँ पे एक पोर्शन पे हमारे पास फ्लोर नहीं लगा। तो इस फ्लोर लगाने के लिए फिर दोबारा से मैं लेवल पे जाता हूँ, लेवल 1, और जहाँ पे फ्लोर नहीं लगा हुआ वहाँ पे एक फ़्लोर लगा लेते हैं। तो अब ये जो फ्लोर होगा ये उस अलग हम दूसरा अलग बना रहे हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को अलग करना चाहते हैं तो हम एडिट टाइप में जाके इसी एक छोटे से पोर्शन की हम प्रॉपर्टीज़ अलग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर फ्लोर, ठीक है जी, और पिक लाइन की मदद से कर लेता हूँ ताकि आसानी से जो है ना मैं वो लाइनें सेलेक्ट कर सकूँ। ठीक हो गया। ये अगर मैं अंदर की तरफ करूँगा तो वो, अब देखते हैं, दिखाता हूँ आपको कि दोनों में फ़र्क क्या है, कितना एक फ़र्क आएगा। अंदर मैंने लाइन सेलेक्ट की है और बाहर लाइन सेलेक्ट की है। 3D में देखिएगा, इसको सिमेट्रिक व्यू में ले जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए 3D में देखिए, यहाँ पे दोनों फ्लोर के दरमियान एक गैप सा नज़र आ रहा है और एक ऊपर दूसरा नीचे आ रहा है। वजह क्या है कि हमारे पास दोनों की थिकनेस सेम है, 6 इंच ये भी है। ठीक है जी। ओके कर देते हैं। इसी तरह अगर ये दूसरा फ्लोर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये, और इसकी मॉडिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे भी ये भी 6 इंच का है। ठीक है जी। अब दोनों 6 इंच के, तो इसकी थिकनेस बाहर नज़र क्यों आ रही है, उसकी नज़र क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि ये जो फ्लोर लगा हुआ है ये इसकी बाउंड्री जो है वो अंदर की तरफ लगी हुई है। इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है जी, ये सिलेक्टेड है और यहाँ से मैं इसकी बाउंड्री को अंदर की से बाहर की तरफ ले जाता हूँ। तो इसके लिए एडिट बाउंड्री कमांड पे मैंने क्लिक किया और इन लाइनों को मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग करता हूँ। जस्ट दीवार की तरफ कर लेते, दीवार के ऊपर ही लगा लेते हैं। तो ये दीवार के ऊपर आ गया और यहाँ से हम इसको आसानी से इस तरह कर सकते हैं। तो अब इसको फिनिश करेंगे तो हमारे पास ये जो है, अब अगर आप देखेंगे तो अब फ़र्क आ रहा है कहाँ पे, वो जो पहली दीवार को वॉल की हमने इंटरनल साइड पे, दूसरा जो फ्लोर लिया था हमने इंटरनल साइड पे लिया था। अब उसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये जो गैप दरम्यान में नज़र आ रहा है ये गैप भी ख़त्म हो जाए। दीवार की वजह से वो जो गैप आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन हमने दीवार के इस साइड पर हमने ये देखें बाउंड्री जो हमने ली है दीवार के अंदर वाली साइड पर ली है। इसको एडिट बाउंड्री करते हैं। ये देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके उस लाइन के ऊपर कर देता हूँ। ठीक है जी, इस लाइन के ऊपर हो गई, ओके करूँगा। अब उसको 3D में देखेंगे तो वो फ़र्क भी ख़त्म हो गया। ठीक है जी। और साथ में हमारे पास जो थिकनेस शो हो रही थी अलग सी वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं फ़्लोर लगाने के, और इसी तरह से हम आसानी से फ़्लोर लगा सकते हैं। ख्याल से इंशाल्लाह समझ आ गई होगी फ़्लोर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।